34। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। जे असी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, हो जत आकु फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधना करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी होकर कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चायै आन उपाई, ते सट महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चायै जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोल्यों गरुड़ हर्षि मृदु बानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडु जी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वचन वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और कुछ भी नहीं रह गया। सुनयु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम ही कृपा लयों विश्रामा, एक बात प्रभु पूछऊं तो ही कहूँ, बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझकर कहिए। कहें संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कयों गोसाई, नहीं आदर यूं भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतरु केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुण जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडु जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु बेदा, उभय हरई भव संभव के खेदा, नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंग गबर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनऊ हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। बड़े हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारही, जो विरक्ति मति धीर, ना तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी, विबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। परंतु जो वैराग्यवान और दृढ़ बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्यागते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुवीर के चरणों में से विमुख हैं। हे वे ज्ञान के भंडार मुनि, श्री मुनि भी मृग नयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है।
यहाँ न पक्षपात कछु राखऊ, वेद पुराण संत मत भाषौ, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया कलु नरत की बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर भी रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसै जासूर सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है और उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञान मुनि है, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। औरौ ज्ञान भगति कर, वेद सुनऊ सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अविच्छिन्न। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रहता। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। तो माया बस भयउ गोसाई, बंदयों कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, यह वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कयउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुआई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है, तभी से जीव संसारी हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह छूटती नहीं, वरन अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है।
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति के शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों से ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच शिशु पाई पिन्हाई। नोई निर्बति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं हरे तृणों को जब वह गौचरे और आस्तिक आस्तिक भाव रूपी छोड़े बछड़े को जा पाकर वह पहनावे। निवृत्ति नोई गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोहने वाला अहीर है। परम परम धर्म में पै दुहि बाई, अब टई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावई, धृति समझावनु देई जमावई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुद्रिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मतनी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उनमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अगनि करि परकट, तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि बुद्धि सिरावहि ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरई दृढ़, समता दियटि बनाई। तीनी अवस्था तीनी गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरई सवारी, पुनि बाती करी सुगाड़ी। एहि विधि लैसे दी, तेज राशि विज्ञान माया। जातहि जासु समीप, जरहि मदाधिक सलभ सब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उसमें उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखें। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तूर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय सिया राम। जय सिया राम।